Hello VVA coders. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to my channel Online Art Skills and Updates. लास्ट वीडियो में हमने if else कंडीशन देखे और समझे थे कि कैसे उसे यूज किया जाता है और कैसे सिंटैक्स लिखते हैं। तो आज हम उसी का नेक्स्ट लेवल सीखने वाले हैं else if कंडीशन। तो सिंपल वर्ड्स में else if एक ऐसा कीवर्ड है VVA में जो तब यूज होता है जब आपको मल्टीपल कंडीशन चेक करनी होती है। मतलब अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो जाए तो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा यूजिंग एल्स इफ। देखो, आपको शायद याद होगा मैंने जब जनरल रिपोर्ट कार्ड का वीडियो बनाया था तब मैंने एल्स इफ यूज किए थे। दिखाता हूँ, वीवीए एडिटर में चले, जनरल रिपोर्ट कार्ड मॉड्यूल ये है। ओके, यहाँ देखिए ये है एल्स इफ। यही कोड को हम लोग इस वीडियो में सीख देखेंगे और समझेंगे कि एल्स इफ यूज कैसे किया जाता है। और दोस्तों, रियल लाइफ में हमेशा सिर्फ दो ऑप्शंस नहीं होते हैं, कभी कभी 5 या 6 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होती हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5। ओके, कितने सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ मार्क्स के बेसिस पे स्टूडेंट को ग्रेड दिया जा रहा है और अगर हम सिर्फ इफ एल्स यूज करेंगे तो हम एक ही कंडीशन चेक कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कि सिर्फ एल्स और इफ से पास एंड फेल ही मिल रहा है, लेकिन ग्रेड में पास एंड फेल मतलब ए एंड बी नहीं होता है, इसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं। तो एल्स इफ से हम मल्टीपल रेंजेस हैंडल कर सकते हैं इजीली। तो याद रखिए, जब आपके पास एक ही वेरिएबल के लिए मल्टीपल कंडीशंस हो और आप चाहते हो कि सिर्फ एक ही कंडीशन ट्रू हो और उसके हिसाब से एक्शंस हो, तब यूज करो एल्स इफ। तो चलिए अब ये कोड समझते हैं। इसे कॉपी कर लेता हूँ। ओके, न्यू मॉड्यूल लेना है, इंसर्ट न्यू मॉड्यूल, यह है एल्स इफ। ओके, मैक्रो का नाम देंगे सब एल्स इफ ही रखेंगे। ये तो हम लोग ने लिख दिया। और एक काम करते हैं, मैंने ये चीज़ के लिए डेटा तो नहीं लिया हूँ, ये डेटा को इधर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और ग्रेड इसमें देंगे, ये सब्जेक्ट रखेंगे इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस। ओके, तो ये रहा मेरा सब्जेक्ट का मार्क्स। अब हम लोग ग्रेड सेलेक्ट करेंगे मार्क्स के बेसिस पे। सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे डिम मार्क्स एज इंटीजर। ओके, मार्क्स तो मैक्सिमम 100 ही होता है तो इंटीजर ले सकते हैं। ये तो हुआ मार्क्स। अब कोड को देखिए, ये है 4 सब्जेक्ट का नंबर्स। इसका मतलब मेरा जो लूप रहेगा वो मैक्सिमम 4 टाइम्स रहेगा और मार्क्स है मेरा B2 से लेकर B4 तक। तो चलिए कोड लिखते हैं इसी तरह, फॉर x 2 4 नेक्स्ट x। ये हो गया। हम लोग x वेरिएबल लिए हैं तो x डिक्लेयर करें, x इंटीजर। ओके, तो 2 वेरिएबल्स हम लोग डिक्लेयर किए हैं इस एग्जांपल में। अब मार्क्स का वैल्यू उठाते हैं सेल्स से। तो सेल्स का रो है, रो हो गया 2 मतलब x और कॉलम है b मतलब 2। ओके, डॉट वैल्यू। ये मैंने मार्क्स उठा लिया। अब ये मार्क्स को मैं कंपेयर करूंगा, ये सब कंडीशंस हैं, इसे अंदर रखते हैं और जहां भी PRC है परसेंटेज, उसे मार्क्स से चेंज कर देते हैं। और एक तो है, ये भी चेंज कर देता हूँ और ये कॉलम में रहेगा C कॉलम में। तो अगर ये रहा ग्रेड, ये ग्रेड नहीं होगा, इसके जगह में सेल्स आएगा। इसे और एक बार कॉपी करें और ग्रेड की जगह पेस्ट कर दें, बस इतना ही है। और एक बार कोड को रन करके देखते हैं। पहले स्क्रीन को स्प्लिट करें, अब डिबग करके देखते हैं। देखिए मैंने मार्क्स 50 उठा लिया है। उसके बाद अब वो चेक कर रहा है, ये कंडीशन है कि मेरा ये जो मार्क्स 50 है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू किस रेंज पे होगा। देखिए ये 40 पे आया है क्योंकि मेरा मार्क्स 40 से ज़्यादा है और इसके लिए ये गेट यहाँ पर डीप पुट कर दिया। ओके,
अब पहले समझते हैं कोड में क्या लिखा गया है। देखिए फॉर का ऑलरेडी समझा दिया हूँ, इफ एंड एल्स लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे, और ये वीडियो है एल्स इफ के लिए। अब तो आप ये एग्जांपल देख के समझ ही गए होंगे कि एल्स इफ से क्या किया मैंने। जब हमारे पास 5 या 6 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होती हैं तब हम लोग एल्स इफ का यूज करते हैं। एल्स इफ से हम मल्टीपल रेंजेस हैंडल कर सकते हैं इजीली। यहाँ देखिए कितना सारे रेंजेस है, मल्टीपल रेंजेस, और इसी को हैंडल करने के लिए हम लोग ने एल्स इफ यूज किए हैं। एंड लास्ट में यहाँ एल्स है, अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं करता है तो ये बाय डिफॉल्ट एल्स में चला जाएगा। बस सिंपल है और कुछ एक्स्ट्रा है नहीं एल्स इफ के बारे में। और एक बार रन करके देखते हैं, देखिए क्या होता है। और एक चीज़ है, अब देखिए यहाँ पर एक्चुअली मेरा रो 5 रो है और मैंने 4 टाइम्स दिया हूँ। इसका मतलब ये जब 4 टाइम्स होगा 2 3 4 40 तक होके ये रुक जाएगा, तो मुझे इसको इंक्रीज करके 5 कर देता हूँ, या चेंज टू 5। अब देखिए रन करके DFDA, ये इसलिए हुआ है तो मेरा मार्क्स इक्वल्स टू 90 है, इसमें ये रेंज में आ गया। और एक चीज़ हम लोग देखेंगे, अगर मैं इसका मार्क्स 80 कर देता हूँ या 99 कर देता हूँ, अब देखिए इससे फ़ायदा क्या है। ये मार्क्स देख रहे हैं, ये कंडीशन पे आया, फर्स्ट कंडीशन चेक कर रहा है कि मार्क्स ग्रेटर देन 95 है या नहीं। ऑब्वियसली है, तो इसीलिए सिंस वो ग्रेड में A+ कर देगा। देखिए A+ हुआ, और देखिए A+ देते ही ये बाकी और कंडीशन कुछ भी चेक नहीं किया। ओके, इफ एल्स से यही पता चलता है, जब भी वो ट्रू हो जाता है तो वो और कंडीशन नहीं चेक करता है, जब तक वो फॉल्स रहता है तो वो चेक करते रहता है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द एल्स इफ। ओके, और एल्स इफ के कई फायदे भी हैं, वो इजीली रीड कर सकते हैं हम लोग, कोड इजीली समझ भी सकते हैं। अब देख सकें, देखिए इजीली आप समझ सकते हैं कैसे लिखते हैं, इस कंडीशन के लिए क्या वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं। ओके, रिड्यूसेस रिपीटेशन, एल्स इफ से एक चीज को बार बार रिपीट नहीं करते हैं। VBA जैसे ही एक कंडीशन ट्रू पाता है बाकी कंडीशन चेक करना बंद कर देता है। ओके, लेकिन हर फीचर के कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। अगर 10 to 15 अलग अलग कंडीशंस है तो कोड बड़ा और कॉम्प्लेक्स लगने लगता है, मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। अगर कोई लॉजिकल मिस्टेक है तो इतने सारे एल्स इफ ब्लॉक्स में एरर ढूंढना टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। आप समझ रहे हैं, 10-15 कंडीशन, इवन कहीं कहीं प्रोग्राम में 10-15 की आपको बहुत सारे कंडीशंस मिलेंगे, उस टाइम में मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। 5 to 6 और टिल 10 इज ओके, मैं समझता हूँ ठीक है, आपके कंडीशंस ज़्यादा नहीं है, कुछ लिमिट तक है तो ठीक है। लेकिन जब कंडीशंस बहुत ज़्यादा हो जाता है तब मेंटेन करने में मुश्किल होता है। उसके लिए और एक तरीका है, तब हम लोग सेलेक्ट केस या नेस्टेड इफ यूज करते हैं और वो बेटर होता है एल्स इफ से। ओके, तो याद रखिए कंडीशंस बहुत ज़्यादा हो गया तो रीडेबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग दोनों कम हो जाते हैं और मेंटेन करना भी मुश्किल हो जाता है। तो गाइस आज हमने क्या सीखा, व्हाट इज एल्स इफ, व्हाई वी यूज इट, कैसे यूज करना है और उसे लिखता कैसे है, और एल्स इफ का क्या बेनिफिट है और क्या लिमिटेशन है ये भी हम लोग समझे हैं। और इफ एल्स के जगह कुछ और हम लोग यूज कर सकते हैं। हाँ, सेलेक्ट केस होते हैं वो हम लोग यूज कर सकते हैं, जो हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे कैसे सेलेक्ट केस यूज किया जाता है और उसके फायदे क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर जरूर करें। सो स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।